अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 7 का रिव्यू लेंगे। लेक्चर नंबर 7 में हमने बात की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की, मेन मेथड की, डेलिमिटर्स और स्टेटमेंट टर्मिनेटर की। टर्मिनेटर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में हमने कहा ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंपाइलर को दी जाती हैं प्रोग्राम के, एक्चुअल प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले। इन्हें कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी कहते हैं। इसके ज़रिए हम प्रोग्राम में लाइब्रेरी या हेडर फाइल्स अटैच करवाते हैं। उसके बाद हमने मेन मेथड की बात की। हमने कहा मेन मेथड इंडिकेट करता है एक्चुअल प्रोग्राम की बॉडी अब स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट हो गई है। मेन मेथड में हमने कहा कि अगर मेन मेथड प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करेंगे तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाएगा, एरर आएगा। डेलिमिटर्स में हमने बात की ये करली ब्रेसेस हैं और ये किसी भी चीज़ की लिमिट को, बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करती हैं। कोई चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कोई चीज़ किस जगह पर एंड हो रही है। उसके बाद हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर की बात की। हमने कहा स्टेटमेंट टर्मिनेटर सी लैंग्वेज में सेमीकोलन का सिंबल है जो ये इंडिकेट करता है ये स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो रही है और दो स्टेटमेंट्स को आपस में दो स्टेटमेंट्स को मर्ज होने से बचाता है, एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से अलग करता है। उसके बाद देखते हैं हम लेक्चर नंबर 8 में आज का लेक्चर। टुडेज टॉपिक्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिबगिंग फीचर ऑफ सी। डिबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो सी। टर्बो सी एक इन्वायरमेंट है। टर्बो सी इज एन इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट से क्या मुराद है, ये एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलप करने के लिए, प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम्स को बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं आईडीई। टर्बो सी एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। हम बात कर रहे हैं डिबगिंग फीचर ऑफ सी, तो 4 डिबगिंग फीचर्स हैं। नंबर 1 कंपाइलिंग सिंगल लाइन को कंपाइल करना एक डिबगिंग फीचर है टर्बो सी का। फिर सेकंड है वॉचेस के बाद हम वॉच एक्सप्रेशन, वॉचेस या वॉच एक्सप्रेशंस। नंबर 3 है हमारे पास ब्रेक पॉइंट्स। और नंबर 4 है हमारे पास evaluate / modify window।
सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, कंपाइलिंग सिंगल लैंग्वेज, सिंगल लाइन। कंपाइलिंग सिंगल लाइन। टर्बो सी में हम एक सिंगल लाइन को कंपाइल कर सकते हैं। ये एक डिबगिंग फीचर है। इसका फ़ायदा ये है कि आप पूरा प्रोग्राम लिखते हैं, लाइन बाय लाइन हर पूरे प्रोग्राम को आप स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। लाइन नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या एरर है, आप उसको रिमूव करें, F7 प्रेस करके नेक्स्ट लाइन को रिमूव करें। ये लिखता हूँ मैं, इट इज़ यूज्ड टू कंपाइल single line in turbo C IDE environment। प्रोसेस क्या यूज़ होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको टर्बो सी इन्वायरमेंट में ऑप्शंस कैसे नज़र आएंगे। सबसे पहले ये 3 लाइंस होंगी, फिर उसके बाद आपको फाइल का ऑप्शन नज़र आएगा, फिर एडिट का ऑप्शन नज़र आएगा, फिर उसके बाद आपको सर्च का ऑप्शन होगा, इधर टर्बो सी में मिलेगा, फिर रन का ऑप्शन मिलेगा, फिर कंपाइल, उसके बाद आपको ऑप्शन नज़र आएगा डीबग का, डीबग के बाद प्रोजेक्ट का, फिर ऑप्शंस का, विंडो का और एंड पर हेल्प का ऑप्शन। अच्छा, बात कर रहे हैं हम कंपाइलिंग सिंगल लाइन। सिंगल लाइन को कंपाइल करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे कंपाइल के ऑप्शन पर, इधर मैं लिखता हूँ स्टेप्स कंपाइल। कंपाइल से आगे आपको जो विंडो ओपन होगी उसमें ट्रेस इनटू को सिलेक्ट करना होगा, ट्रेस इनटू, या इसकी शॉर्टकट कमांड है F7। कंपाइल के ऑप्शन में जाएंगे, ट्रेस इनटू पर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट कमांड प्रेस करेंगे F7। F7 को 1 बाय 1 प्रेस करते रहेंगे तो आपकी स्टार्ट से, प्रोग्राम के स्टार्ट से लाइन नंबर 1 कंपाइल होगी। अगर उसमें एरर होगा तो वो सामने आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप फिर F7 प्रेस करेंगे और 1 बाय 1 हर लाइन को कंपाइल कर लेंगे। अब दूसरा है डिबगिंग फीचर वॉचेस और वॉच एक्सप्रेशन। वॉचेस, वॉच एक्सप्रेशन। वॉच एक्चुअली प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। वॉच से ही आपको कुछ समझ लग रही होगी। इट इज़ यूज्ड टू चेक द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन।
प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल की वैल्यू को चेक करने के लिए हम वॉच एक्सप्रेशन ऐड करवाते हैं। इसका प्रोसेस ये है, ये सामने मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको विंडोज़ पर टर्बो सी में कौन कौन से ऑप्शन नज़र आएंगे। इसमें वॉचेस में आपने सबसे पहले डिबग के ऑप्शन पर जाना है। डिबग्स के आगे आपको ऑप्शन मिलेगा वॉचेस। कर्सर को वॉचेस पर ले जाएंगे तो आपको ऐड वॉच एक्सप्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। ऐड वॉच एक्सप्रेशन, इसके लिए आप कमांड भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7 की कमांड यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड वॉच एक्सप्रेशन पर क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी। वहाँ पर आपको वेरिएबल का नेम टाइप करना होगा जिसकी वैल्यू आप चेक करना चाहते हैं। उसके बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे। आपको नीचे अगर आपने विंडोज़ के ऑप्शन पर जाके आपने विंडो ऐड करवाई हुई है तो आपको वॉचेस में जिस वेरिएबल का आपने नाम टाइप किया है उसकी वैल्यू शो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक पॉइंट्स। इसको ज़रा रेज कर लेता हूँ। ब्रेक पॉइंट्स, प्रोग्राम को जब आप कंपाइल कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात आपको ब्रेक पॉइंट्स ऐड करने पड़ते हैं। आप कहते हैं मुझे जो प्रोग्राम चेक करना है ये फर्स्ट 10 लाइंस चेक करनी है, इसके बाद वाली लाइंस चेक नहीं करनी। आप लाइन नंबर 11 पर ब्रेक पॉइंट ऐड करवा देंगे। ब्रेक पॉइंट कैसे ऐड करवाएंगे? सबसे पहले आप जाएंगे डिबग के ऑप्शन पर। डिबग के ऑप्शन पर आप टॉगल ब्रेक पॉइंट्स, स्पेसिफिक लाइन के स्टार्ट पर जब कर्सर होगा टॉगल ब्रेक पॉइंट्स पर आप क्लिक करेंगे। एक तो वो लाइन रेड हाईलाइट हो जाएगी, इसका मतलब है यहाँ पर ब्रेक पॉइंट है। उसके बाद आप जब F7 प्रेस करके लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो इस लाइन पर जहाँ पर आपने ब्रेक पॉइंट ऐड किया है उससे पहले तक प्रोग्राम की कंपाइलेशन स्टॉप हो जाएगी, ताकि आपको पता चल जाए आपने इससे आगे ब्रेक पॉइंट ऐड किया है। इसके लिए आप कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F8। उसके बाद हमारे पास आखिरी है डिबगिंग फीचर, इवैल्यूएट विंडो। इवैल्यूएट विंडो में ये यूज़ किस लिए होता है? इवैल्यूएट मॉडिफाई विंडो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड टू चेंज value of variable during program execution। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। इसका प्रोसेस क्या है? एज यूजुअल आप डिबग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डिबगिंग के या डिबग के ऑप्शन पर। उसके बाद
आप इवेल्युएट विंडो, इवेल्युएट और मॉडिफाई विंडो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके लिए आप शॉर्ट कमांड यूज़ कर सकते हैं Ctrl+F4। अच्छा, जब आप इवेल्युएट मॉडिफाई विंडो पर क्लिक करेंगे या Ctrl+F4 प्रेस करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। फील्ड नेम, मॉडिफाई रिजल्ट या मॉडिफाई रिजल्ट, और लास्ट वन होगा न्यू वैल्यू। फील्ड नेम में जिस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं उसका नाम आप टाइप करेंगे। न्यू वैल्यू जो रखना चाह रहे हैं न्यू वैल्यू में वो करेंगे। नई वैल्यू टाइप करेंगे। पहले वेरिएबल की वैल्यू फॉर एग्जांपल 7 है, आप 8 रखें, न्यू वैल्यू में आप 8 टाइप करेंगे। रिजल्ट में ऑटोमेटिकली जो न्यू वैल्यू है वेरिएबल की वो आ जाएगी। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेंगे वेरिएबल की नई वैल्यू के साथ। तो हमने सबसे पहले देखा कंपाइलिंग सिंगल लाइन। सिंगल लाइन ने हमें कहा प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कंपाइल करने के लिए ये डिबगिंग फीचर यूज़ होता है। F7 की कमांड इसके लिए यूज़ होती है। वॉच एक्सप्रेशन में हमने कहा प्रोग्राम की वैल्यू चेक करने के लिए, प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को चेक करने के लिए वॉच एक्सप्रेशन यूज़ होता है। इसके लिए Ctrl+F7 की कमांड हमने देखी। ब्रेक पॉइंट्स में हमने कहा एक जगह पर कंपाइलेशन स्टॉप करने के लिए, जिस लाइन पर आपने कंपाइलेशन स्टॉप करनी है उस लाइन पर ब्रेक पॉइंट ऐड करेंगे, उससे पिछले वाली लाइन तक कंपाइलेशन होगी, उससे आगे आके कंपाइलेशन स्टॉप हो जाएगी। और इसके लिए हमने उसके बाद है एवेल्युएट। इसके लिए Ctrl+F8 का कमांड, Ctrl+F8 की कमांड यूज़ की। एवेल्युएट मॉडिफाई विंडो में हमने कहा कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज करने के लिए, रनिंग के दौरान चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं एवेल्युएट मॉडिफाई विंडो का ऑप्शन। डिबग में जाएंगे, एवेल्युएट पर क्लिक करेंगे, एवेल्युएट मॉडिफाई पर, या Ctrl+F7 की कमांड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फील्ड नेम में आप जिस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है उसका नाम टाइप करेंगे। न्यू में उसकी नई वैल्यू टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। रिजल्ट में ऑटोमेटिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी और आप प्रोग्राम को नई वैल्यू से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम, क्योंकि हम चैप्टर नंबर इसके बाद 9 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम स्ट्रक्चर चेक कर लेंगे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली पहले कौन सी कमांड्स आएंगी, प्रोग्राम को लिखने का तरीका क्या है, स्टार्ट में क्या लिखना है, एंड पे क्या लिखना है, प्रोग्राम को स्टार्ट कहाँ से करना है, तरतीब क्या रखनी है, इसकी पहली लाइन में क्या टाइप करेंगे, पहले शुरू में क्या आएगा, सेकंड बॉडी के बाद क्या है, बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ें पहले आएंगी, कौन सी चीज़ें बाद में आएंगी, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, शुक्रिया।